ईश्वर ही है और है कौन। तो संकेत जो पकड़ पाते महामाया से बाहर आ जाते हैं। बिना संकेत के समझना बहुत कठिन है। इसलिए है क्योंकि महामाया जो है वह जैसे दिख रही है वैसा नहीं है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी ध्यान में बैठे हैं, आंखें बंद रखते हुए आज़ादी का आनंद कैसे लेना है ये जान रहे हैं। आज़ादी का आनंद आज़ाद होकर ही महसूस किया जा सकता है। अगर ध्यान सीखा नहीं है तो आज़ादी का विचार भी नहीं आएगा। अभी ध्यान में शुरुआत की है तो केवल अपने विचारों को ही जान रहे हैं। जैसे जैसे अपने अनुभव पर जाएंगे वैसे वैसे पता चलेगा कि आप क्यों आज़ाद हो, कैसे आज़ाद हो, कैसे पहले से ही आज़ाद हो। आज़ाद होना नहीं पड़ा, सिर्फ पता चला कि पहले से ही आज़ाद थे। अपनी आज़ादी अपने अंदर ढूंढोगे तो पहले शरीर से चिपका होने की वजह से समझ में नहीं आएगा किसको आज़ादी कहा जा रहा है, कौन आज़ाद। शरीर कौन है, आज़ाद कौन है। मन कौन है, आज़ाद कौन है। क्या मन आज़ाद है या मन से कार्य करवाने वाला आज़ाद है। क्या शरीर आज़ाद है या शरीर को आईना बनाने वाला आज़ाद है। शरीर कौन, आज़ाद कौन, अपने आप से पूछें। मन कौन, आज़ाद कौन। बुद्धि कौन, आज़ाद कौन।
अपने आप से पूछें। बुद्धि आजाद है या बुद्धि को इस्तेमाल करने वाला मेमोरी बैंक को इस्तेमाल करने वाला कल्पना की बैंक का इस्तेमाल करने वाला कौन आजाद है? शरीर कौन, आजाद कौन? शरीर की आंख कौन, आजाद कौन? आंख आजाद है सब कुछ देखने के लिए या आंख का इस्तेमाल करने वाला दृष्टा आजाद है? कान कौन, आजाद कौन? हर इंद्रिय के लिए सवाल पूछें। आँख, कान, नाक, जुबान, त्वचा। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आजाद 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 हूँ मैं, आजाद हूँ तेज आजाद हूँ मैं, आजाद हूँ मैं, आजाद हूँ मैं, आजाद हूँ मैं, आजाद हूँ आजादी हर एक की जरूरत है, मगर बाहर की आजादी को ही आजादी मानकर अंग्रेज चले गए, इसी को ही आजादी मानकर बैठ गए। अंग्रेज चले गए मगर रंगरेज बैठा है, अपने रंग लगाने वाला रंगरेज सभी के अंदर बैठा है। असली आजादी क्या है आज समझना है और कैसे मुक्त होना है, क्या करना है। एक मौका है तो इन बातों को समझ रहे हैं कि हमें आजादी अंदर से भी चाहिए, सिर्फ बाहर की आजादी पूर्ण आजादी नहीं है। संपूर्ण आजादी चाहिए तो अंदर से भी हम आजाद हो जाएं। और सिर्फ पैदा हो जाना
आजादी नहीं है। सिर्फ जन्म ले लेना आजादी नहीं है, क्योंकि इंसान जन्म लेता है तो कहां जन्म लेता है? मां के पेट से तो बाहर आ गया, महामाया के पेट में चला गया। माया ऐसी आया है जो बच्चे का जन्म करवाती तो है मगर अपने पेट में डाल देती है। माया की पेटी बड़ी है, जिसे उतारना है। अब नए पेट में क्या हो रहा है, वहां इंसान को लग रहा है आजाद हुआ। बंधन में था, सुकड़ा हुआ था, जगह नहीं थी हिलने की ज्यादा, तो अब जन्म ले लिया तो आजाद हो गए। आजाद नहीं हुए। मुर्गी का अंडा है तो बाहर आ गया, तो आप जानते अभी उसे उस अंडे से भी बाहर आना है। तो जन्म लेने के बाद माया के पेट में गए हो, अभी और एक जन्म बाकी है। वहां से जब आप बाहर आओगे, दोनों पेटों से जब बाहर आ गए, तब एक तीसरी अवस्था है, तेज अवस्था है, जब हम इन सब से बाहर होकर देख रहे हैं ये सारा ड्रामा। तब सचमुच में आजादी हुई, महामाया से मुक्ति। गुरु की आवश्यकता इसलिए है ताकि वो महामाया दिखा पाए, क्योंकि हम खुद से नहीं देख पाते, तो कोई इशारा करता है, कोई संकेत करता है, देखो सुनो ऐसा है। जो संकेत पकड़ लेते हैं वो आजाद हो जाते, जो नहीं पकड़ पाते वो पेट में ही रहते हैं। बार बार संकेत मिलते हैं। कहानी आपने सुनी होगी उस तोते की, जो एक पान वाले के यहां पर पिंजरे में रहता था, और उस पान वाले के पास बनारस में कई लोग आते थे। तोता भी सुनते रहता था सभी की बातें, उदास था। और फिर एक दिन एक यात्री आया जो पान वाले को बता रहा था कि मैं अपने गुरु से मिलने जा रहा हूं और मेरे कुछ प्रश्न है, मुझे पूछने हैं, इसलिए जा रहा हूं। तोते ने भी उसे कहा कि मेरा भी प्रश्न पूछ लेना कि मैं कब आजाद होऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, पूछ लेंगे। फिर वो जब यात्री लौटा, तोते ने पूछा, वो बड़ा खुश था कि मेरे सवालों के जवाब मिल गए, क्योंकि सारे बोझ, सारी पेटियां उतर गई थी। तोते ने कहा मेरा सवाल पूछा? बोला हाँ सवाल तो पूछा, मगर गड़बड़ हो गई। तुम्हारा सवाल सुनते ही गुरुजी की आंखें ऊपर हो गई और वो बेहोश हो गए, समाधि में चले गए थे। वो शिष्य समझ नहीं पाया था। तो उस यात्री ने कहा मैंने तो सवाल पूछा, ऐसा हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद वो होश में आए, तो मुझे फिर हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की, फिर मैंने पूछा ही नहीं। तो तूने कहा ठीक है। यात्री फिर अगली बार जब आया तो पिंजरा खाली पड़ा था। उसने पान वाले से पूछा कि भाई क्या हो गया, तुम्हारा एक तोता था, बोलता था, अच्छा था, कहाँ गया? पान वाले ने कहा बड़ा धोखेबाज था। अरे क्या हुआ? बोला तुम्हारे जाने के बाद वो मर गया। तो मैंने कहा बेचारा मर गया, तो उसको निकाल के फेंक दिया तो उड़ गया। पता नहीं तुमने क्या बताया। यात्री सोचने लगा मैंने क्या बताया, मैंने तो कुछ नहीं बताया। गुरु ने जो संकेत भेजा तोता समझ गया कि गुरुजी ने क्या करने के लिए कहा है। आंख बंद करके बेहोश हो गया, वो पिंजरे से बाहर आ गया। तो संकेत जो पकड़ पाते महामाया से बाहर आ जाते, बिना संकेत के समझना बहुत कठिन है। इसलिए है क्योंकि महामाया जो है वह जैसे दिख रही है वैसा नहीं है। तो जब कोई संकेत देता है, महामाया के पेट से बाहर आने की संभावना खुलती है, वरना हमेशा धोखे में ही रह जाते हैं। क्योंकि कैसे दिखाई दे? हम इतनी सारी बातों में सुबह से लेकर रात तक लगे हुए हैं कि कैसे हमें दिखाई दे। इशारा, पॉइंटर इसलिए बहुत आवश्यक है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया।
आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।